यो लिसन लिसन, अपने दोस्त से मैं मिलता हूँ, कहता हूँ यो ब्रो, इस संडे को मिलेगी एक और विक्ट्री विद द लो ब्लो, हैशटैग रोमन रेंस ब्रो। व्हाट एमसी चेतन इन द टाउन ब्रो। तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। आज काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बात करने के लिए, जैसे सबसे पहले 1 साल हो चुका है उस वाले मोमेंट को जब ऑस्टिन थ्योरी के पीछे टपली बजाई थी ऊसो ने, एंड रोमन रेंस ने बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑस्टिन थ्योरी को माइक पर, बिकॉज विंस मैकमैन जा चुके थे, हु इज योर डैडी चल रहा था, एंड ऑस्टिन थ्योरी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन दैट सेगमेंट। और उसको 1 साल हो चुके। नाउ द थिंग इज, आई थॉट कि ये अभी हुआ है। आई मीन आई डोंट नो व्हाई, बट रोमन रेंस के टाइटल रेन ने कुछ ऐसा कर दिया दैट आई स्टिल थिंक कि अभी भी हम 2020 की एंडिंग में है। सो अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी अच्छे से काटनी है, आई थिंक रोमन रेंस को टाइटल रिटेन रखनी चाहिए फॉर द इंटायरिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ओ शिट ये 20 साल पहले की बात है, हमें तो लगा कल ही की बात थी। सो दैट इज हाउ स्पेशल रोमन रेंस का टाइटल रेन इज। उसी के साथ साथ ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का ट्वीट देखा मैंने। तुम्हें क्या लगा? डायनामाइट देखा? इतने बुरे दिन नहीं आया, कम ऑन यार, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी देख लेता हूँ। बट रॉब वैन डैम, अपना वाला RVD, यस वही वाला बंदा डायनामाइट में गया है। व्हाट? देख, मैंने RVD के ट्वीट्स पहले देखे थे, जिस तरीके से वो बंदा ट्वीट करता था वो कंप्लीटली हमारी तरह ही था, WWE की तरफ और ऑल एलीट रेसलिंग को नफरत करने वाला। एंड टू सी कि नाउ ही इज इन AEW, उससे साफ पता चलता है कि भाई बंदे के गांजे के पैसे खत्म हो गए थे एंड नाउ और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो पैसा कम्स फर्स्ट। इस वाले सिचुएशन को देख के तो पता चल गया भाई पैसे से बड़ा कोई बाप है ही नहीं भाई। पर वही है, अब जेफ जेरेट जहां दिख गया बंदे को वो वहां पहुंच गया। कह रहा कि अच्छा जेफ जेरेट है उधर, फिर तो मैं आएगा। और सिर्फ यही नहीं, ऑल एलीट रेसलिंग का एक और ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने बताया कि यंग बक्स आर स्टेइंग हियर। तो यंग बक्स का भी ऐसा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक खत्म हो चुका था एंड पीपल वर होपिंग कि वो WWE में आएंगे। नाउ कि यंग बक्स जो है उन्होंने साइन कर लिया है। आई थिंक यंग बक्स विद केनी ओमेगा, आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट यंग बक्स तो एटलीस्ट ऑल एलीट रेसलिंग में रह रहे हैं। मेरे को नहीं पता कि केनी ओमेगा का भी सेम सीन है या नहीं। एंड दैट इज अ गुड न्यूज मैन फॉर एवरी WWE फैन कि हमें यंग बक्स WWE में देखने को नहीं मिलेंगे। दैट्स अ गुड चॉइस, यंग बक्स स्टे देयर। और अगर केनी ओमेगा की भी बात हो रही है देन दैट्स अ बैड न्यूज, बिकॉज आई स्टिल थिंक कि केनी ओमेगा जो है कोडी रोड से बेटर स्टार बन के निकल सकता है। बट नाउ अगर केनी ओमेगा ने साइन कर लिया लेट्स से कि 3-4 साल के लिए, देन देयर इज नो चांस कि केनी ओमेगा फ्यूचर में कभी बड़े स्टार बनने वाले हैं। आई थिंक कि 2017 वाज द परफेक्ट टाइम फॉर ओमेगा टू बी इन द WWE, और अगर वो मिस हो गया देन आई थिंक 2020 से लेके 23 के बीच का टाइम, और अगर अब नहीं देन नो चांस इन हेल ब्रो। सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान बताया कि अगर मैं नहीं तो जे उसो। बिल्कुल वही वाली बात कही है कि अगर मैं नहीं हराने वाला रोमन रेंस को देन इट शुड बी जे उसो जो कि डीथ्रोन करना चाहिए रोमन रेंस को। एंड दैट इज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम सेथ रॉलिंस। और ये 2023 का सेथ रॉलिंस है इसीलिए बोल सकता है। अगर यही 2014, 15, 16 का सेथ रॉलिंस होता तो पहले तो वो इंटरव्यू के मुंह पे थूक देता और फिर कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की, मैं हराऊंगा रोमन रेंस को, ऐसे कैसे कोई और हरा देगा। बट यही होता है जब शादी हो जाती है, फादर बन जाते तो फिर ऐसे माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब कहते हो नहीं मैं नहीं हराया तो कोई बात नहीं, जे हरा देगा। अरे मैं तो थक जाता हूँ, अब जे हरा सकता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार स्पॉइलर अलर्ट, WWE इस तरह की कंपनी है, तुम चाहे कितनी थिंकिंग ले लो, अब रोमन रेंस का टाइटल रेन इस पोजीशन पे आ चुका है कि इन दोनों से तो हटेगा नहीं। वो एक ऐसा बंदा आएगा, ऐसा मसीहा आएगा ऊपर से उतर के फरिश्ता जो पता भी नहीं चलेगा और वो हरा देगा। एंड वी वुड बी लाइक यार ये क्या हुआ, ये तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यार ये बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है मर्चेंडाइज सेलर का, बिकॉज मर्चेंडाइज सेलर से आपको हाइप पता चलती है। एंड ये WWE के लिए बहुत अच्छा मैट्रिक होता है उनको ये सोचने का कि यार हम किसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर्स की लिस्ट आई जुलाई के महीने के, पूरे जुलाई में सबसे ज्यादा कपड़े किसने बेचे। हाँ भाई, ये WWE सुपरस्टार के साथ साथ यहाँ चावड़ी बाजार में कपड़े भी बेचते हैं। नहीं सही में मर्चेंडाइज का मतलब कुछ भी हो सकता है यार। आई थिंक एक्शन फिगर भी उसमें आता है, मतलब जिस पे भी उस सुपरस्टार का ब्रांडिंग होगी वो उनकी मर्चेंडाइज बन जाएगी, और वो जितना बिकेगी उतना सुपरस्टार को फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द पुश। तो जो टॉप 5 सुपरस्टार्स है उसमें से नंबर 5 पर तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, मतलब दैट इज एवरग्रीन। मेरे को तो लगता है स्टोन कोल्ड तो हमेशा ही टॉप 10 के अंदर रहते ही है। नंबर 4 पर रोमन रेंस है, दैट इज अ शॉकर कि वो टॉप 3 में भी नहीं है ना। नंबर 3 वाज अ शॉकर कि नंबर 3 पर द ऊसोस थे। वाओ, दैट इज हेल्पफुल।
कि द ऊसो को एटलीस्ट रोमन रेंस की इस राइवलरी के साथ बड़ी हेल्प मिली। नंबर 2 पर कोडी रोड्स एंड नंबर 1 पर विदाउट ए शैडो ऑफ ए डाउट इट्स एलए नाइट। नो वंडर वाई एलए नाइट के पास ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आप कोडी रोड्स, रोमन रेंस और द ऊसोस इनको छोड़कर नंबर 1 पर बैठे हो, पूरा महीना आपने डोमिनेट किया है, दैट जस्ट टेल्स कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अब की बार आपके ही कंधे पर आनी चाहिए। उसी के साथ साथ मेन वाली जो चीज़ है, मेन स्टोरी जो आई थी वो अभी जो कोडी रोड्स की डॉक्यूमेंट्री थी उसमें से निकला था, जब कोडी रोड्स ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि पूरी उनकी डॉक्यूमेंट्री है। एंड देन उसमें ट्रिपल एच का भी वो आता है, पार्ट आता है, जिसमें वो ऑल एलीट रेसलिंग को एज सेकेंडरी कंपनी मेंशन कर देते हैं कि भाई वो सेकेंडरी कंपनी है, कोडी रोड्स को इस बिग लीग में आके नाम बनाना था, जिसके चलते टोनी खान के सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए। बिकॉज इफ देयर इज समथिंग जो कि सबसे ईजी है वो टोनी खान के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। वो तो टोनी खान को हिंदी नहीं आती, वरना मेरे ऊपर वो रोस्ट वीडियो बना सकता था रोज। बट खैर ऑफकोर्स उसके बाद उनका कमेंट आना बनता था, तो उन्होंने उन्होंने बेसिकली बड़े प्यार से बोला कि हम जो है ऑल इन पेपर व्यू जो होगा उसके बाद से सेकंड प्रमोशन तो रहने नहीं वाले। ओके, इट मीन्स कि थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो हाँ अभी के लिए तो हम सेकंड हैं, लेकिन ऑल इन के बाद नहीं रहेंगे। यार ये कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छा लगता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एट एवरी ऑल एलीट रेसलिंग पेपर व्यू, ऑल एलीट रेसलिंग कुछ अच्छा कर देती है, बट आपका सिर्फ उतने तक ही रहता है, उसके आगे कुछ नहीं हो पाता, उसके आगे सेम ओल्ड बुलशिट। तो आप कितना ही कह लो, कितना ही अच्छा पेपर व्यू जा सकता है, वो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते किसी और चीज़ के अंदर। सो टोनी खान, आपके वर्ड्स को क्या सीरियसली लूँ, मैं बस हंस सकता हूँ। एंड आई रियली होप कि आप सेकेंडरी ना रहो, आप टर्शरी बनो, फोर्थ क्या होता है, फोर्थ बनो। क्यों सेकंड पे ही क्यों रहना है? मैं चाहता हूँ कि आप डायनामिक रहो आप। हाँ, फर्स्ट पे तो डब्ल्यूडब्ल्यू रहेगी, वहाँ पे आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। कह रहा है कि भाई कुछ मार्केट में हम डब्ल्यूडब्ल्यू से आगे, भाई सही है, अंटार्कटिका में चले जाओ, वहाँ एक आध शर्ट भेज दो, पोलर बेयर को कह दो कि भैया देखो यहाँ पे तो हमारी मार्केट चल रही है। ये क्या, ये डेव मेल्जर वाली हरकत क्यों कर रहे हो? तुम ओनर हो, तुम मेल्जर वाली हरकतें करोगे तो फिर कैसे चलेगा? इमेजिन विंस मैकमैन रो रहा है, वेल यू नो हमारी यहाँ पर मार्केट ज़्यादा अच्छी है, हम नंबर 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक्चुअली मैं देखोगे पोर्टो रिको के यहाँ पे पानी के साइड में अगर आप ज़्यादा जाओगे तो वहाँ पर हमारी शर्टें ज़्यादा बिकती है ऑल रेसलिंग से। इमेजिन अगर वो ऐसे बोल रहा है तो कम ऑन। डब्ल्यूडब्ल्यू के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए एंड दे आर मैसिव। मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट डब्ल्यूडब्ल्यू के तो मनी आ रही है, बहुत दबा के आ रही है। एंड दैट इज नॉट इट, व्हेन इट कम्स टू द स्पॉन्सरशिप डील्स, अगस्त, अभी तक पूरा साल हुआ भी नहीं है, अगस्त तक ही डब्ल्यूडब्ल्यू का ये बेस्ट ईयर बन जाएगा जिसमें स्पॉन्सरशिप से सबसे ज्यादा पैसा कमाया है उन्होंने अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री के अंदर। एंड दैट इज बिग डील। कौन देगा इतना पैसा? ये C4 एनर्जी ड्रिंक दे रही है या फिर कौन है? अच्छा यार, कमेंट्स भी ले लेता, बड़े दिनों से कमेंट्स भी नहीं लिए। अमरोज सिंह ने लिखा है, भाई कोडी की भी औकात नहीं है हमारी, एलए नाइट ही दे देते यार। आई लाइक कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में आ रही है तो भी डब्ल्यूडब्ल्यू का ही बोलबाला है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। हम ही कह रहे हैं भैया यही दे दो हमें। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, आप रोमन रेंस अपने पास रखो। कोडी, अच्छा कोडी भी नहीं, एलए नाइट दे दो। एलए नाइट नहीं, अब हम नटालिया ही देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये वाली सिचुएशन क्यों आ रही है मुझे समझ। पहली बात तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर 4 अगस्त, क्योंकि कल टिकट के प्राइस भी रिवील होने वाले हैं। मेन तो कल आएगा, अभी तो लोग बड़ा कह रहे कि रोमन रेंस नहीं आ रहा, वो हैदराबाद में क्यों है। ना, टिकट प्राइस इज द बिगेस्ट गॉडजिला हियर, उसको आने तो दो, वो कैसे रौंदता है हमारे सपनों को, देखना। सौरभ राठौर ने लिखा कि भाई रोमन वाले मैच में कोई रिटर्न तो जरूर होगा। यार रिटर्न अगर होगा तो मेरे को तो लगता है जिमी ऊसो का हो सकता है या फिर समोअन का ही होगा कोई, लेकिन अगर रैंडी ओटन टाइप रोमन रेंस वाले मैच में आ रहा है देन कुछ गड़बड़ हो सकती है। मतलब फिर मेरे को लग रहा है कि फिर इनकी स्टोरी कैसे जाएगी उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा मैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि शायद से मेरे हिसाब से नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम जब वो ऊसोज और रोमन रेंस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट पाथ पर वो जा सकते हैं। रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ ऑफ कोर्स वो तो धीरे धीरे बिल्ड होते होते कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन अभी के लिए रोमन रेंस को आउटसाइड ऑफ द समोन डायनेस्टी ओपोनेंट्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ब्रो, बहुत टाइम हो गया। वी वॉन्ट रोमन वर्सेस रैंडी, कम ऑन। पेपे ने लिखा है कि भाई पता नहीं इस बार समर स्लैम में हाइप नहीं लग रही ज़्यादा। यार ये ट्रिपल एच के साथ मैंने देखा है, वो बंदा शो तो धमाकेदार दे देगा, लेकिन शो से पहले का जो रास्ता होता है उस रास्ते पे चलने के लिए बंदा फूल नहीं डाल पा रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये खुशबू क्यों नहीं आ रही, वहाँ पे जाके पता चलता है सारे फूल तो उसने उधर ही बिखेर दिए। बट ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत रास्ते पे भी बिछाना पड़ता है ताकि मैं एज आई ऑलवेज से कि जो बिल्ड होता है आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हो जाता है तो कभी कभी जब कार्ड अच्छा भी नहीं होता तो भी हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, याद तो रहेगा, मोमेंट तो बन गया भाई, मोमेंट है।
एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख कर बताना, डू यू थिंक ऑल एलीट रेसलिंग सेकेंडरी कंपनी है, और अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो क्या हो गया आपके दिमाग को, ऐसा है क्या, खाना वाना नहीं खाया था क्या? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।